कमल छापों के नए नवेले लाडले की नई नवेली करतूत देखिए। मवालियों के झुंड के साथ दंदनाते हुए घुसा, कैमरे के सामने दिखाई हाथों की करामात, सड़क छाप मवाली की तरह खोलकर की गुंडई, जुबान से उगली जीभ और गंदगी, एक लड़के पर टूट पड़ा एल्विश एंड लुच्चई गुट, जिसे जिगर से लगाए घूमते रहे बीजेपी के नेता। उसने दिखाई अपने गुंडई की जीभ और नुमाइश। खाकी वालों ने भी टेक दिए मवाली के सामने घुटने। तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ में लगाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे ओए तेरी अरे भाई लड़ो मत कौन पकड़ी। सफेद रंग के पजम्मे में जो दंदनाता हुआ आ रहा है ना, इसे आप पहचाने ये न पहचाने, कमल छाप और अंधभक्तों की फौज जरूर पहचान ले, क्योंकि यही तो है जिसने बीजेपी का झंडा उठाकर उनकी विचारधारा को गुरुग्राम में जी भर कर फैलाया। बिग बॉस जीतने के बाद इसी एल्विश यादव को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गले से लगाए घूम रहे। अब उसी एल्विश यादव ने अपनी गुंडई का खुद प्रदर्शन किया तो घुस गया एक घर के अंदर अपने मुट्ठी भर मवालियों के साथ। सामने बैठा दिखा एक लड़का, उसके बाद तो उस पर टूट पड़ा। वो लड़का बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लुच्चों के झुंड ने सत्ता से मिलने वाली ताकत का जी भर कर प्रदर्शन किया है। बार बार एल्विश और उसके साथ आए संस्कारी लड़कों ने भर भर कर कमल छापों के संस्कार का प्रदर्शन किया, जमकर कुटाई की और बीच बीच में गालियां देते रहे। बात तो कर लो। वीडियो बना ना मारना, वीडियो बना। अब क्या हो गया लड़ा तो कर दी। मैं कह रहा हूं वीडियो बना, सारा अकाउंट डिलीट करने का मतलब ज्ञान में बोल कौन सेकंड के अंदर ना सुनाई दे रही ना सुन रही। इस घटना के बाद उस लड़के ने खट्टर के खाकी वालों की एक एक करतूत से पर्दा हटाया कि कैसे जब इस घटना के बाद पुलिस से शिकायत की गई तो पूरा का पूरा मामला ही बदल कर रख दिया गया। हाय एवरीवन, तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो, और इस चीज़ को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी, या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूँगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1 on 1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल-बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुँह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई-वड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के।
मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट FIR नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, FIR हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम FIR करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए FIR करने। अब जब FIR करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के CM खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। जिस तरीके से ये यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये FIR भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। अगर ये FIR दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो अभी जो मैं FIR लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली, और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि FIR के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, CM खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैग से टैग किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड, अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा, या फिर उसके दोस्त होंगे, या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या FIR लिख दिया। और ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया। खैर ये पहली दफा थोड़ा ही है, इससे पहले ही एक रेस्टोरेंट में घुसकर एक लड़के से मारपीट कर चुका है। रेप पार्टी में सांपों के जहर को परोसने का आरोप लग चुका है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि बात बात पर गिरेबान पकड़कर लोगों को जेल की सलाखों में ठूस देने वाली खट्टर बाबू की पुलिस इसके गिरेबान पर हाथ डाल सके। क्योंकि जैसे ही इसके जेल यात्रा का वक्त आता है, वैसे ये हिंदू धर्म का प्रचारक बन जाता है, जय श्री राम के नारे लगाता है। और ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि जय श्री राम ब्रांड के साथ हिंदूवादी होने का जो राग अलापेगा, कम से कम BJP शासित राज्य में उसको कोई छू नहीं सकता। स्पेशल डेस्क द कंटा।